नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सरकारी स्कूल बाय सचिन में। तो चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी का मुहावरा। तो मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। ये 20 मुहावरा अभी के अभी मैं आपको याद कराऊंगा ट्रिक के साथ, और बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। और ये हिंदी का मुहावरा है जो कि मतलब हर एक एग्जाम में लगभग 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। तो मैं करीबन 100 मुहावरा कराऊंगा, मतलब 5-6 वीडियो में। तो ये मेरा सबसे पहला वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं मुहावरा किस प्रकार याद करते हैं ट्रिक के साथ। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहला मुहावरा है हमारा क्या, अंग अंग खिल उठना। देखिए इसका मतलब क्या है, अंग अंग खिल उठना, यानी कि हमारा शरीर का मतलब रोंगटा वगैरह खड़ा हो जाता है, मतलब हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, अंग अंग खिल उठने का मतलब कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। यानी कि अंग अंग खिल कब उठता है, जब हमारा मतलब मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। तो यानी कि अंग अंग खिल उठने का क्या होगा, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। मैं लास्ट में एक बार मिटाऊंगा और देखिएगा आपको याद हो जाएगा, बैठे बैठे मैं मिटाऊंगा, आप खुद ब खुद बोलते रहिएगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, अंग अंग फूले न समाना। देखिए इसका और इसका दोनों का सेंस लगभग एक ही है, लेकिन इसमें कुछ और बात है। देखिए प्रसन्न होना और बहुत ज़्यादा आनंदित होना। प्रसन्न होना मीन्स खुश भी होता है, उसका मतलब भी, और आनंदित मीन्स भी खुशी होता है। तो इसका होगा अंग अंग फूले न समाना, यानी कि बहुत आनंदित होना, बहुत आनंदित होना, आनंदित होना। अब तीसरा क्या है, अंडा सेना। देखिए इसका सबसे अच्छा है। अंडा सेना मतलब क्या, आप अंडा लेके मतलब अंडा लेके बैठे हुए हैं आराम से, कुछ कर नहीं रहे, यानी कि इसका मतलब था कि घर में बेकार बैठे रहना, यानी कि अंडा सेव रहे। जिस प्रकार मतलब पक्षी वगैरह अपने अंडा को बैठे बैठे मतलब रहती है, उसी प्रकार आप भी उसे मतलब से रहे हैं। अंडा सेना, अंडा सेना का क्या हो जाएगा कि घर में बेकार बैठे रहना, यानी कि जिस प्रकार पक्षी वगैरह बैठी रहती है, घर में बेकार बैठे रहना, बेकार बैठे रहना। अब देखिए अब क्या है, ये चौथा है काठ का उल्लू। समझिए काठ का उल्लू मीन्स क्या कि महामूर्ख, यानी कि काठ का है और उल्लू है, यानी कि वो कुछ करने लायक है नहीं। अगर उल्लू होता तो मतलब कुछ उससे कुछ मतलब मज़ा वगैरह या कुछ आता, लेकिन काठ का उल्लू है, ना आप उसे उड़ा सकते ना उससे कोई काम है, यानी कि महामूर्ख, जिससे कोई कार्य ना किया जाए। यानी काठ का उल्लू मीन्स महामूर्ख, महामूर्ख। कागजी घोड़े दौड़ाना। देखिए इसका मतलब क्या है कि कागजी घोड़े दौड़ाना मीन्स क्या कि मतलब आप कागज़ पे ही मतलब कुछ से कुछ मतलब कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं ला रहे हैं, सिर्फ लिखा पढ़ी करना। यानी कागज़ पे ये हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं ला रहे हैं। इसका क्या हो जाएगा, कागजी घोड़े दौड़ाने का मतलब कि सिर्फ लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ नहीं लाना। सिर्फ लिखा पढ़ी करते रहना, लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ न होना, यानी कि सिर्फ आप लिखा पढ़ी करते हैं, व्यवहार में कुछ नहीं करते हैं। छठा है हमारा कलम का धनी। कलम का धनी मीन्स क्या, यानी कि वह कलम से बहुत अच्छा लिखता है, इसीलिए उसे कलम का धनी कहा जाता है। धनी कहा जाता है। धनी मीन्स क्या होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा हो। तो ये कलम वाला बात है, यानी कि उसके पास कलम का क्या, यानी कलम से लिखने का बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा, इसीलिए कलम का धनी क्या होगा कि अच्छा लिखना, बहुत अच्छा लिखना। कलम का धनी मीन्स बहुत अच्छा लिखना, बहुत अच्छा लिखना। अब है क्या, कमर कसना। अब देखिए कमर कसना मीन्स क्या, आप जब लड़ाई वगैरह होता होगा तो आप ऐसे फट से मतलब कस लेते होंगे और चले जाते होंगे। यानी कमर कसना मीन्स कि आप तैयार हो चुके हैं कि हाँ आओ अब हम लड़ लेते हैं। यानी कि कमर कसना मीन्स क्या हो जाएगा, तैयार होना, तैयार होना, तैयार होना। अब है कच्चा चिट्ठा खोलना। देखिए कच्चा चिट्ठा खोलना मीन्स क्या होता है कि आप किसी का भेद वगैरह खोल दिए, यानी कि मतलब अभी हाल फिलहाल का ही भेद था, और मतलब ऐसे ऐसे का बात किसी से कहना नहीं, लेकिन आपने किसी को बोल दिया, यानी कि वह मतलब फिलहाल का बात था, तो कच्चा चिट्ठा खोल दिए। यानी कि कच्चा चिट्ठा खोलने मीन्स सब भेद खोल देना, सब भेद खोल देना। अब देखिए अब है 9वां, एरी चोटी का पसीना एक करना। एरी मीन्स नीचे पैर और चोटी मीन्स माथा, यानी कि यहाँ का पसीना यहाँ दोनों का पसीना एक बराबर करना। यानी कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तभी तो पसीना बहुत ज़्यादा आता, ना यहाँ का पसीना पता चलता है ना नीचे का पसीना। यानी कि एरी चोटी का पसीना एक करना मीन्स कड़ी मेहनत करना या कड़ी परिश्रम करना, कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना, मेहनत करना। अब 10वां है हमारा, एक ही थाली के
चट्टे बट्टे, देखिए एक ही थाली के चट्टे बट्टे मीन्स क्या कि एक ही थाली में मतलब खाते पीते होंगे, रहते होंगे, यानी कि सब एक ही प्रकार के लोग हैं, यानी कि एक ही साथ खाते हैं पीते हैं रहते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के लोग, एक ही प्रकार के लोग, एक ही प्रकार के लोग। तो चलिए हमने 10 मुहावरा समझ लिया है, अब समझते हैं इन 10 मुहावरा और इसका मतलब क्या क्या होता है। तो देखिए 11वां है हमारा क्या, आँखों में गिरना। देखिए आँखों में गिरना मीन्स क्या कि आप मतलब किसी के नज़र में आप बहुत अच्छे थे, फिर आप उसके नज़र से मतलब गिर गए, यानी कि आपका आदर भाव उनके नज़र से गिर गया है, यानी कि आँखों में गिरने का क्या होगा, आदर भाव का घटना, आदर भाव का घटना, आदर भाव का घटना। अब 12वां है हमारा कि आँखों में धूल झोंकना। देखिए इसका तो मतलब ये ज़्यादातर बच्चा जब बहुत ज़्यादा यूज़ करता है कि मतलब जब हारने के कगार पे होता है तो क्या करता है, मतलब बेईमानी इस टाइप का समझिए, यानी कि धोखा देना कि आँख में धूल दिया और फिर मतलब जीत गया या मतलब भाग गया, इस टाइप से क्या होगा, आँखों में धूल झोंकना का कि धोखा देना, यानी कि धोखा दे के पार, धोखा देना। अब 13वां हमारा क्या, आंखों में खून उतरना, यानी कि आपका आंख लाल हो जाएगा खून की तरह, यानी कि आप बहुत ज़्यादा क्रोधित हैं, यानी गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा कि आंखों में खून उतरना का मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना। अब 14वां हमारा क्या कि आंखों में चर्बी चढ़ना। देखिए आंखों में चर्बी चढ़ने का मतलब क्या कि आप अहंकार से किसी को मतलब किसी की ओर देख नहीं रहे हैं, यानी कि आप पहले अगर मतलब गरीब थे, फिर जब अमीर हुए तो मतलब आप उससे तुच्छ मानने लगे, यानी कि क्या हुआ, आपके आंखों पर चर्बी चढ़ने लगा, इस टाइप का समझिए। तो आंखों में चर्बी चढ़ना मतलब कि आप अहंकार से किसी को पहचान ही नहीं रहे हैं, यानी कि अहंकार से नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना। अब देखिए अब 15वां हमारा क्या है कि अब तब करना, यानी कि टाल देना, यानी कि अच्छा चलो कल करेंगे, परसों करेंगे, यानी कि अब तब करना, इसका मतलब कि टाल देना, टाल देना। अब 16वां हमारा क्या, अपना उल्लू सीधा करना। देखिए इसका मतलब अपना मीन्स अपना, उल्लू मीन्स क्या, आपका मतलब कोई काम, यानी कि अपने मतलब का जो बात कहते हैं, यानी कि अपना काम नहीं करना या अपनी मतलब का बात कहना, यानी कि अपनी मतलब की बात, अपनी मतलब की बात, यानी कि अपना मतलब काम निकाल रहे हैं, इसी टाइप से समझिए। अब 17वां हमारा क्या कि अपना राग अलापना, यानी कि मतलब कहीं पर मतलब अगर पंचायत वगैरह बैठे हैं तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यानी कि अपनी ही बातें कह रहे हैं, कि अपना राग बजा रहा है, धुन बजा रहा है, यानी कोई भी कुछ भी बोल रहा है, यानी कि अपना राग अलापना मीन्स कि अपनी बातें करना, अपनी बातें करना, अपनी बातें करना। अब 18वां हमारा क्या कि 2.5 दिन की बाद साथ। 2.5 मीन्स क्या, मतलब दो 2.5 दिन, इस टाइप समझिए। 2.5 मतलब क्या कि 2.5 दिन, 2 दिन कुछ आधा दिन, 2.5 दिन की बाद साथ मीन्स क्या कि आप मतलब 2-3 दिन के लिए एकदम बहुत ज़्यादा मतलब वो राजा की तरह मतलब व्यवहार कर रहे, बन रहे, लेकिन है आपके पास कुछ नहीं और जम रहे हैं, इसी टाइप समझिए कि 2.5 दिन की बाद साथ मीन्स क्या कि थोड़े दिन की शान शौकत, 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 थोड़े दिन की शान शौकत। अंधेर नगरी मीन्स क्या, जहाँ पर मतलब कुछ सिस्टम ही नहीं है, जो मतलब जैसे मन तैसा काम चल रहा है, यानी कि जहाँ पर धांधली हो, जहाँ अंधेर ही है तो वहाँ पर क्या कैसा काम होगा, अंधेरा में पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी कि अंधेर नगरी मीन्स कि जहाँ धांधली हो, जहाँ धांधली हो। बस आप इसे रिलेट करके पढ़िए, आपको याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। अब 20वां हमारा क्या कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। देखिए अपनी खिचड़ी मीन्स क्या, अपना मतलब कोई काम और अलग पकाना, यानी कि अलग अलग रहना, इस टाइप समझिए कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना मीन्स अलग अलग रहना, अपना काम अलग करना और उनका काम अपना वो अलग करेंगे, अलग अलग रहना। तो देखिए अब मैं एक बार इसे मिटाता हूँ और आप मतलब बताइएगा कि आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखिए साथ मेरे साथ ही बोल चलिए।
अब एक बार रिवीजन करते हैं क्विकली। देखिए आपको लगभग 20 है तो लगभग याद ही हो जाएगा लगभग। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि अंग अंग खिलना, उसका क्या बताया था कि मतलब आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा यानी कि प्रसन्न होना। अंग अंग फूले ना समान, आप बहुत ज़्यादा आनंदित यानी बहुत ज़्यादा खुश होना। अंडे से ना, घर में बेकार बैठे रहना, मतलब अंडा लेकर पकड़ के बैठे हुए हैं। काठ का उल्लू यानी कि वो काठ का उल्लू किसी काम का नहीं रहना, यानी क्या महामूर्ख आदमी। ठीक, कागजी घोड़े दौड़ाना यानी कि सिर पर लिखा पढ़ी कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे लेकिन करते कुछ नहीं। उसके बाद कलम का धन यानी कि बेचारा बहुत अच्छा लिखता होगा। कमर कसना यानी कि तैयार हैं, आओ आओ एकदम लड़ लेंगे। अब कच्चा चिट्ठा खोलना यानी कि मतलब तुरंत में ही कोई भेद मतलब बना था यानी कोई राज था, आपने किसी के सामने प्रकट कर दिया यानी कि उसका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। एरी चोटी का पसीना एक करना यानी कि एरी और चोटी का पसीना एक करना यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, एकदम कड़ी मेहनत करना। अब एक ही थाली के चट्टे बटे यानी कि एक ही थाली में खाते हैं पीते हैं एकदम रहते हैं, यानी कि सब एक ही प्रकार के लोग होंगे। अब आंखों में गिरना यानी किसी की आंखों में आप गिर चुके यानी कि आप उसके मतलब आंखों में जो आपका मतलब उनके प्रति आदर था वो आदर खत्म। आंखों में धूल झोंकना, जब हारने के कारक होते तो आंखों में धूल झोंकते हैं यानी कि धोखा देना। आंखों में खून उतरना यानी कि आंख गुस्सा से एकदम लाल हो जाना, यानी क्या कि आपका मतलब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं यानी कि इसीलिए आपका आंख लाल लाल टाइप का हो जाएगा। अब आंखों पे चर्बी चढ़ना यानी कि आप मतलब पहले कुछ और थे बाद में कुछ और बने, तो आप मतलब अहंकार से भूल गए जो मतलब आपके पीछे मतलब आपको वहाँ तक पहुँचाया, यानी कि आप मतलब अहंकार से नज़रअंदाज करना। अब तब करना हो, कल करेंगे परसों करेंगे, टाल देना। अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना मतलब की बात करना, बस बात खत्म। अपना अपना राग अपना मतलब आप कहीं पंचायत वगैरह में बैठे हैं, कोई अपना खिस्सा कोई अपना खिस्सा कर रहा है यानी कि अपना अपना बात कहना। 2.5 दिन की बात था, 2-4 दिन की मतलब अपन सौन शौकत कर रहे हैं, है तो कुछ नहीं लेकिन दिखा रहे हैं बहुत ज़्यादा। अब अंधेर नगरी में क्या हो रहा नहीं हो रहा पता ही नहीं चल रहा, यानी कि जहाँ पर धांधली हो। अपनी खिचड़ी अलग अलग पकाना यानी कि सब अपना अलग अलग रहता है इसलिए अपना अपना खिचड़ी वगैरह अलग अलग पकाता है। बस आज के लिए इतना ही। सो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया है तो आप कमेंट करिए और बताइए कि हाँ याद हो गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।